आमिर इलियास राणा साहब, आप भी कि एक तो आज आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को डिसीजन कहा था, लेकिन शायद बेंच क्योंकि कल टूटा था मंसूर साहब की वजह से, फरोग नसीम साहब के दलाइल भी नहीं, इस वजह से फैसला नहीं आ पाया, या आपको लग रहा है कि डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फैसला अब बाद में ही आएगा कहीं जाके सर? और दूसरा, नवाज शरीफ साहब के मुतालिक क्या खबर है सर? ये जो दुबई में क्या मुलाकातें हो गई पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की, नवाज शरीफ साहब? जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है ना, तो हमारे यहाँ अशराफिया के लिए भागती है, सही, और एलीट के लिए भागती है। पंजाबी एलीट के लिए सारी एलीट इकट्ठी हो चुकी है। जो केपी में, जो बलूचिस्तान में, एक्स फाटा में लोग मिलिट्री ट्रायल में गए और सेठ वकार मरहूम ने जो फैसला दिया वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे की सूरत में पड़ा हुआ है। जैसे बीआरटी की इतनी मोहब्बत है कि उसका स्टे नहीं ख़त्म कर रहे, उसके ऊपर फैसला नहीं करते पेशावर के अंदर। जब लाहौर में बन रही थी ऑरेंज ट्रेन तो उसको रोका गया, फैसला नहीं दिया। फिर जब स्टे ख़त्म किया तो फैसला महफूज किया, नहीं दिया। पैसे तो पाकिस्तान के लोगों के गए ना, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो देते हैं। तो ये एलीट की जंग है, इसमें कहाँ से आम आदमी आ गया? ये उसके लिए है कि जो बंदा लाहौर में बैठा है, जो मास्टरमाइंड है, आज पंजाब के वज़ीर इत्तलात ने भी कहा और डीजीआई एसपीआर भी कह रहे हैं कि हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो जिसकी मोहब्बत में ये सब कुछ हो रहा है, जिसका मियाँ जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे थे कि जो सहूलतकारी उनको अवेलेबल है कि आइए खुश आमदेद, मुलजिम है वो आएगा भी जजों के रास्ते से, और वो फिर अगले दिन हाई कोर्ट में बैठ के कह के मुझे पकड़ा तो तुम्हारे साथ दोबारा भी यही कुछ होगा। तो ये डीजीआई एसपीआर साहब भी सुन लें, आर्मी चीफ भी सुन लें, ये फ़ौज भी सुन ले, और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी समझ लें बात को कि ये लोगों का केस है। पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे बैठे हुए जर्नैलों का नहीं है, ये आम आदमी की फ़ौज है। ये वहाँ पे पहुँचे हैं तो इसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत सुनाएं। ये सहूलत होनी है तो इनसे पूछें, क्योंकि आज का हुक्मनामा भी आ गया है और एक छठे जज का, यानी 4 जज एक साइड पे चले गए। तो हुजूर पहले ने कहा कि ये बेंच ठीक नहीं है, नंबर 2 ने कहा मैं तायद करता हूँ, नंबर 3 ने कहा फुल कोर्ट बनाएं, नंबर 4 ने कहा है आज फिर फुल कोर्ट बनाएं, और एक जज ने यह भी दिया कि 21वीं तरमीम के मुताबिक 17 जजों को सुनना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, ये जो कहानी हमारे यहाँ बुनते हैं ना बहुत ज़्यादा, चीफ जस्टिस साहब हैं, वो बिल्कुल हैं, मोहतरम हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मतलब है 17 जजेस, और वो आइन में नहीं लिखी हुई। ये जो आइन ढूंढते हैं ना 62(1)(f) के तहत सजा में, 1997 का एक्ट है जिसमें 17 जजेस मुकर्रर हुए। एक्ट है जो 15 जजेस थे, एक्ट है जो 11 जजेस थे। कहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद आइन में से नहीं बनाई गई, एक्ट के तहत बनाई गई। ये बताया ना आमिर साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह मंगल को फैसला नहीं आया, ये जब भी कोर्ट अब दोबारा वो होगा, समन होगा, तो इससे आप कोई कतई फैसले की तवक्को नहीं रख सकते इस मामले पे, खास तौर पे डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। आमिर साहब सर, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा क्लियर हूं कुव्वत नाफजा के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। नाफजा खूब है। 30 अप्रैल पे भी कहा था, 14 मई पे भी कहा था कि ये बात आप समझ लें कि अगर वहां से नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर दे लें फैसले। ये ऐसे नहीं होगा कि आपके ब्रदर जजेस आपको कहें कि आप कोर्ट ठीक नहीं बना रहे, आप जवाब ही नहीं देते। आपका एक जज पे इतराज उठता है, वो लिख के जाता है कि फुल कोर्ट बनाए, मैं इखलाकी तौर पे बैठने को अच्छा नहीं समझता। यहाँ 3-3 जजेस पे रेफरेंस पड़े हुए हैं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं, कोई सवाल करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सर, आपका पॉइंट आ गया। अब मैं आ गया हूँ आपके अगले सवाल के हिस्से पे। दुबई में क्या हो रहा है सर? पहले तो ये बताया। पीपल्स मियां जावेद लतीफ की बात से 100% इत्तेफाक है कि जब तक जो आसिफ सईद खोसा बहिश्ती जेवर के ऊपर लिखी हुई है ना पुलिस रात की मंजिलें क्रॉस करने के लिए, जी। वो वीडियो फोरेंसिक के लिए वो शर्तें लिख गए, क्योंकि अपनी जो गिरें, वो जो लिखा है ना जजों ने कि हम कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली फैसले करें तो सब मानने होंगे। हम 63 आमिर भाई, मैं दुबई का रीराइट करते तो आपको मानना होगा। मैं आ रहा हूं। आप बहिश्ती जेवर में पहुंच गए यार, इसलिए वो आए हैं कि पहले नहीं, ये सारे बहिश्ती जेवर से गुजरे हुए लोग हैं ना। वो बहिश्ती दरवाजा पाकपत्र में भी भुट्टो साहब ने लगवाया। ठीक है, सारी बातें आपके जहन में होनी चाहिए, कोई ऊपर से नहीं आया था। नवाज शरीफ, जरदारी बैठे हैं, दोनों पाकिस्तानी हैं। क्या मसला है? वो लंदन बैठे हैं। यहाँ लंदन प्लान बना पाकिस्तान की तबाही का, उस पर तो किसी ने एतराज नहीं किया। यहाँ से लोग गए, उस वक्त की साहब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। मैं ये कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बात सारे बैठे। आज दुबई प्लान पे इशू क्या है? मैं आपको बता रहा हूं ना, आज दुबई प्लान पे इशू क्या है, मसला क्या है? मसला ये है कि वो दोनों लोग इक्तदार में पार्टनर हैं, वो अपने फैसले करने जा रहे हैं कि हमें किस तरह, क्या हम आपस में लड़ेंगे, हम आपस में इंतखाबी इत्तेहाद कर सकते हैं, क्योंकि ये इत्तेहाद हुक्मरान का है, इंतखाब का नहीं है। वो अपनी चीजें क्लियर कर रहे हैं कि इस वक्त एक बिल्कुल ठीक है आमिर भाई, पॉइंट आ गया आपका।
अनकरीब केपी से भी आ रही है। ठीक है, सबके साथ उनको गुफ्तगू करनी नहीं, है। इसमें मैंने ये तो जुमला इतराज तो उठाया नहीं था सर। मैंने तो कहा था क्या, तो आपने कहा हाँ ये हो सकता है कि वहां पे आपस में पावर शेयरिंग करनी है, उन्होंने आगे जाके इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ लड़ना, एडजस्टमेंट करनी, यही बातें हो सकती है। वहां निगरान वज़राए आज़म भी फिर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वहां निगरान वज़राए आज़म के उम्मीदवार भी गए हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। वो भी मुलाकातें कर रहे हैं अपने अपने सीवी और इंटरव्यूज के साथ। बिल्कुल ठीक। आज एक दो आ भी रहे हैं वापस। भट्टी साहब, ये क्या शो करता है कि दुबई आए नवाज शरीफ साहब, उनसे मिलने सब वहाँ पहुँचे हुए हैं, जरदारी साहब भी पहुँचे हुए हैं, उधर पार्टीज़ पहुँची हुई हैं। ये शो करता है कि नवाज शरीफ अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैं। अब आपको ये शो करता है कि नवाज शरीफ अब फुल फोर्स के साथ आ रहे हैं, या क्या शो करता है आपको ये जो सारे वाक़यात हो रहे हैं दुबई में, ये क्या है? देखिए, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की मीटिंग होना, कि व्हाट इज इट्स फॉर यू? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये शो करता है जब हमारा वज़ीर आज़म, गलत है या सही वो उस बहस को छोड़ें, जब हमारा वज़ीर आज़म एक इश्तिहारी और मफरूर के पास जाके जाता है और काबीना समेत मशवरे लेता है, ये शो करता है कि ये बनाना रिपब्लिक है। ये शो करता है कि यहाँ आइन की हुक्मरानी नहीं है। ये शो करता है यहाँ कोई कानून नहीं है। ये जरदारी साहब ने जब काबीना की मीटिंग रखी थी सिंध की दुबई में, तो क्या शो करता है? 30 मरतबा वो आते जाते, नवाज शरीफ साहब साल पूरा 4 सालों में बाहर वो दौरों पे रहे, तो क्या शो करता था? 30 मरतबा लंदन आए गए, जरदारी साहब 40 मरतबा लंदन आए गए, क्या शो करता है? ये शो करता है कि ये मुल्क इन लोगों का है, ताकतवरों का है, ये मुल्क पैसे वालों का है, ये मुल्क ये इनकी ना जो बातों में जमहूरियत है, ना पार्टियों में जमहूरियत है, ना इनका मकसद जमहूरियत है। ये शो करता है जब ये मफाद हो तो भुट्टो और ज़िया एक हो जाएं। ये शो करता है जब मफाद हो तो आपस में लड़ पड़ें, जब मफाद हो तो इकट्ठे हो जाएं। लेकिन भट्टी साहब, ये शो करता है ना, इक़्तिदार में भी इकट्ठे हैं वो। ये पार्टनरशिप का इशू नहीं है, वो सदा उम्र इकट्ठे रहें, अब वो इकट्ठे ही हैं। उन दोनों ने इलेक्शन लड़ना है, जो अगला लग रहा है सिनारियो। पीटीआई माइनस होगी इलेक्शन वो तो अपना वो खुद को हमला कर चुके हैं। माइनस इसलिए मैं कह रहा हूँ माइनस होगी, एक तो होता है ना माइनस कर दिया जाए, जो अब हालात उसके हो गए हैं कि कोई टिकट होल्डर भी नहीं होगा इसका। हाँ, कहीं कहीं अगर शाह महमूद कुरैशी ग्रुप किसी तरह से उनको तो फिर आपके हाल में पीपल्स पार्टी क्या प्राइम मिनिस्टरशिप तो नहीं लेगी? सर क्यों नहीं लेगी? पीपल्स इस वक्त मेन बैटल है पंजाब, और जरदारी साहब की बड़ी उम्मीद, ख्वाहिश भी और उम्मीद भी और यकीन भी है कि वो बिलावल को बना लेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये प्लान, वो जैसे इतनी बेवकूफ तो नहीं कि पंजाब में इनको अनावाज सीट सर नहीं, सीट कोई नहीं देगा, सीट कोई नहीं देगा। ये इलेक्शन देखे ना, इक़्तिदार के लिए ये इलेक्शन हो सकता है हमारे नाम पर, मुल्क के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर अपने अपनी सीटों से लड़े, लेकिन इक़्तिदार हमेशा इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये फिर पहले भी इकट्ठे हुए थे, ये अब भी इकट्ठे हुए हैं। गुजरा हुआ जमाना वापस आ गया, बिल्कुल वापस, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वापस आ गया। मैं कह रहा हूं, तुम फिर हम, फिर तुम फिर हम, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, किया था ना कि नैब भी खत्म करेंगे, नहीं किया। पर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सर्विंग जनरल से नहीं मिलेंगे तो नवाज शरीफ साहब मिल रहे थे, बेवकूफों की तरह वो तो निकल गए। मैं कह रहा हूँ वो तो माइनस अब 9 मई का बोझ। ये दो पार्टीज है, ये दो दुबई की पार्टी इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान का फ्यूचर नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब है। जी बिल्कुल। और देखना मैंने हेडलाइन दे दी अखबार की, जो आप 15 मिनट से लगे और इस कौम को मुबारक हो कि उनका हमारा फ्यूचर ये है। नहीं, अब ये तो आपने ऑब्जेक्टिव यूज किया, मैं तो ऑब्जेक्टिव रह के मैं ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ।